हेलो फ्रेंड। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट बिटवीन हार्ड डिस्क ड्राइव और सॉलिड डिस्क ड्राइव, और इन दोनों के बीच में क्या अंतर होता है वो जानेंगे। और आप सभी की ढेर सारी कन्फ्यूजन होंगी इन दोनों को लेके, हार्ड डिस्क ड्राइव और सॉलिड डिस्क ड्राइव को लेके ढेर सारी कन्फ्यूजन को हम दूर करेंगे। तो आइए जानते हैं आज की वीडियो में। लेट्स डू इट। जैसा कि यू सी इन द पिक्चर्स, दिस इज़ द हार्ड डिस्क ड्राइव। ये एक हार्ड डिस्क ड्राइव है। A hard disk drive is a non-virtual data storage device. The term non-virtual refers to the storage that can be stored the data even when the power source is disconnected or turned off. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि HDD का काम होता है कि डेटा को स्टोर रखना। जैसे कि आप अपने सिस्टम पे काम कर रहे हैं और मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं, उसको स्टोर कर दिए, डेटा को, सारे डेटा को आप इसमें स्टोर कर दिए, तो वो लाइट रहे चाहे ना रहे, उसके पावर कट भी गया तब भी वो डेटा आपका वहाँ स्टोर हो जाता है। और जब अब भी आप अपना सिस्टम अगर टर्न ऑफ कर देंगे तो आपका डेटा जो है कि उसमें स्टोर रहेगा। एन HDD कंटेन मैकेनिकल प्लेटर्स एंड द मूविंग हेड टू रीड एंड राइट द डेटा। ये डेटा को अच्छी तरह से पढ़ सकता है और इसको लिख भी सकता है। जैसा कि आप इस पर कुछ करके स्टोर कर सकते हैं डेटा को और उस पर कर सकते हैं। तो हार्ड डिस्क का, हाँ आइए थोड़ा सा जान लेते हैं हार्ड डिस्क क्या होती है, हार्ड डिस्क को कब बना था और इसको किसने बनाया था। रेनॉल्ड बी जॉनसन डेवलप्ड द फर्स्ट रियल हार्ड ड्राइव एट IBM in 1956. Johnson teams originally experiment with other method to stage data on things like magnet tape. रॉयल्ड बी जॉनसन ने इसको बनाया था, इस हार्ड डिस्क को, और IBM के थ्रू, और 1956 में। अब आइए जानते हैं SSD क्या होती है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, SSD का साइज जो होता है वो थोड़ा छोटा होता है। सॉलिड स्टेट ड्राइव इसको बोलते हैं। SSD और सॉलिड स्टेट ड्राइव इज ए न्यूअर फास्टेड नॉन वर्चुअल स्टोरेज डिवाइस। मतलब ये कि नया आया है, SSD जो है कि वो नया एक प्रकार से न्यू है। और unlike HDD, SSD does not include moving a part like platers, head or arms. It is used to integrated circuits to store and retrieve the data indirectly. जैसा कि आप देख रहे हैं इस पिक्चर में, ये हमारा SSD है। इसमें ना ही कोई इसमें प्लेट लगी होती है, ना ही कोई हेड होता है, ना कोई आर्म होता है। एक प्रकार से ये चिप की तरह होता है और ये काम करता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव जो होता है। अब जैसे इस पिक्चर में वी कैन सी इन द पिक्चर देयर आर, दिस इज द वन प्लेट, यू कैन सी इन द पिक्चर, दिस इज द प्लेट। ये HDD है, हार्ड डिस्क ड्राइव है। इसमें देखिए प्लेट लगी हुई है, स्पेंडल लगी हुई है, RW हेड है, ये आर्म हो गया। मतलब कि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि अलग अलग से लगाई जाती थी और ये बहुत ही कम से कम वेटेड होता था। और इसमें एक मैग्नेट, यहाँ पे एक मैग्नेट पाया जाता है जो कि बहुत ही मतलब कि बहुत ही हाई कैपेसिटी का वो मैग्नेट होता है। अगर इस मैं अगली वीडियो में आपको एक हार्ड डिस्क को ओपन करके दिखाऊंगा उसमें क्या क्या होता है और उसका कैसे वो वर्क करता है। तो ये जो इसकी ये प्लेट होती है, ये इतनी ज़्यादा मतलब कि साफ़ होती है कि इसमें अगर आप फेस अपना देखेंगे तो बहुत ही क्लियरली इसमें शो करेगा। और ये जो मैग्नेट होता है इसका इतना ज़्यादा हाई कैपेसिटी का ये मैग्नेट होता है कि कोई भी चीज़ को अगर आप चिपकाएंगे तो बहुत तेज़ी से वर्क करेगा ये। तो अभी अगर ख़राब हार्ड डिस्क आपके घर में पड़ी होगी तो उसको एक बार खोल के ज़रूर ये मैग्नेट निकाल के यूज करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए, वैसे हम ये हमारी टॉपिक नहीं है। और ये हमारा है SSD। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये इंटेल की 25 SSD है, इंटेल की। इसमें देखिए कि कितनी छोटे छोटे ये जो है कि चिपसेट लगे हुए हैं। और इसमें देखिए प्लेट लगी हुई थी, इधर से एक रॉड लगी हुई, रॉड टाइप में, हैंडल टाइप में है, फिर इधर मैग्नेट लगा हुआ। बट ये जो हमारी SSD है, इसमें देखिए सारी चिपसेट लगा हुआ है। इसमें जितना भी सब लगा हुआ चिपसेट लगा हुआ है। ये देखिए इसका सीरियल ATA है, ये सीरियल ATA पावर है और ये सीरियल ATA है। वो तो इसमें भी होता है, लेकिन देखिए सारी चीज़ें जो है कि इसमें चिप के थ्रू लगी हुई है, सारी चिपसेट है। और ये देखिए सॉलिड स्टेट ड्राइव है, कुछ पिक्चर में हम आपको दिखा देते हैं कैसी होती है। ये देखिए सॉलिड स्टेट ड्राइव ऐसी भी होती है। और ये हार्ड डिस्क हो गई, हार्ड डिस्क देखिए कितनी बड़ी शेप में होती थी और ज़्यादा इसका वेट बहुत ज़्यादा होता था। और इसको मतलब कि
जो एसएसडी है इसको हम ईजी वे में कहीं भी रख सकते हैं और इसका ईजी वे में इस्तेमाल कर सकते हैं। बट अगर हमारी और एक आध बार गिर भी गई तो ख़राब जल्दी नहीं होती है, लेकिन हार्ड डिस्क जो हमारी एक बार गिर गई तो करप्ट हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। और आए दिन लोगों की हार्ड डिस्क जो है ख़राब होती थी, लेकिन जब से एसएसडी आ गई है, एसएसडी अगर आप लगवा लेते हैं तो ये बहुत ही अच्छा होता है आपके लिए और इसकी स्पीड भी बढ़ जाती है। एसएसडी अराउंड अस, हमारे आसपास दिखने वाले एसएसडी जैसे हो गए, जैसे देखिए कि ये हम देखते हैं सॉलिड स्टेट डिस्क, ये हो गई हमारी मोबाइल मीडिया प्लेयर में भी लगी होती है, ये देखिए। और मतलब कि बहुत सारी एसएसडी आपको देखने को मिल जाएगी आजकल फ़ोन में, चिप में जो फ़ोन की चिप होती है वो भी एसएसडी होती है। देखिए शो कर रहा है मल्टीपल मेमोरी कार्ड। अब जाइए ये जानते हैं व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन हार्ड डिस्क ड्राइव एंड सॉलिड डिस्क ड्राइव्स। हार्ड डिस्क ड्राइव और सॉलिड डिस्क ड्राइव में क्या क्या अंतर है, तो लेट्स डू। पहले हम जानते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव क्या होता है। HDD है लॉन्गर रीड एंड राइट टाइम। HDD को बहुत ज़्यादा समय लगता है कोई चीज़ को रीड करने में और राइट करने में, उसको पढ़ने में और उसको रीड करने में। जैसे कि कोई हम मान लीजिए डेटा देते हैं, जैसे HDD लगा हुआ तो बहुत काफ़ी समय लग जाता है उसको रीड करने। मान लीजिए हम अपना सिस्टम को ओपन करते हैं, सिस्टम जब ओपन कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ओपन होने में। या फिर कोई वर्क कर रहे हैं तो अगर हम बहुत देरी से बैठ के वर्क कर रहे हैं तो HDD लगा हुआ है तो बहुत मतलब स्लो काम करेगा और जल्दी से उसका रिस्पॉन्स नहीं आता है। HDD इज़ द अवेलेबल इन द वेरियस डिफरेंट कैपेसिटी। HDD जो होता है कि अलग अलग प्रकार की मिलती है और उसकी कैपेसिटी भी अलग अलग होती है, जैसे कि 500, 1 TB, ऐसे ऐसे करके बहुत सारी अवेलेबल है मार्केट में। HDD ऑफर्ड ए स्लोअर स्पीड फॉर रीडिंग एंड राइटिंग डेटा। जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि ये स्पीड, इसकी रीडिंग और राइटिंग की स्पीड होती है वो स्लो होती है। एंड HDD इज़ द वेट मोर, इसकी जो वेट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। द मूविंग पार्ट ऑफ द HDD मेक देम द क्रैश एंड डैमेज द बिकॉज द वाइब्रेशन। ये जो है कि HDD जो होती है कि वाइब्रेशन ज़्यादा करती है। अगर मान लीजिए वाइब्रेशन कर रही है तो इससे जो है क्रैश हो सकती है। या फिर मान लीजिए कि कहीं पे हम HDD कहीं लगा हुआ है, हमारा हार्ड डिस्क ड्राइव कहीं लगा हुआ, सिस्टम में लगा हुआ है, अगर हम उसको एक आध बार कहीं से झटका लग गया या फिर कहीं गिर गया तो वो क्या हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा HDD कंटेन मूविंग मैकेनिकल पार्ट्स लाइक द आर्म्स। HDD में जो होते हैं कि अलग अलग मैकेनिकल पार्ट्स लगे होते हैं, अलग अलग पार्ट्स लगे होते हैं। जैसे कि मैंने पीछे आपको बताया उसमें प्लेट लगी होती है, आर्म्स लगी होती है, वैसे बहुत सारी चीज़ें इसमें लगी होती हैं एक्स्ट्रा। HDD कैन प्रोड्यूस नॉइस ड्यू टू द मैकेनिकल मूवमेंट। जब उसमें मैकेनिकल पार्ट्स लगे होते हैं, जैसे कि आप देख लीजिए आपकी गाड़ी है, बाइक में ले लीजिए, बाइक में अलग अलग मैकेनिकल पार्ट्स लगे होते हैं तो जब बाइक स्टार्ट करते हैं तो आवाज़ आती है, उसमें आवाज़ आती है। गाड़ी है, 4 व्हीलर है, उसमें अगर आप इंजन स्टार्ट करते हैं तो बहुत तेज़ आवाज़ आती है, क्योंकि उसमें मैकेनिकल पार्ट्स लगे हुए हैं, छोटे छोटे अलग अलग पार्ट को एक साथ जब जोड़ देते हैं तो आवाज़ तो आएगी जब वो चलेगा, स्टार्ट होगा या फिर कुछ होगा। तो उसी प्रकार से HDD भी जो है वो आवाज़ करती है, जिसकी वजह से वो क्रैश कर जाती है। द HDD हैव मूविंग पार्ट्स एंड मैग्नेट प्लेटेड विथ मोर यूजेस देन द, मतलब कि अगर वो जो उसमें जो होता है कि मैग्नेट की जो प्लेट लगी है विथ, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। जैसे मैंने पीछे बताया आपको कि उसकी जो मैग्नेट होती है बहुत यूजफुल होती है। चलिए अब सॉलिड स्टेट ड्राइव देख लेते हैं। व्हाट इज सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव हैज़ ए लोअर लेटेंसी, मतलब कि ज़्यादा कैपेसिटी इसमें यूज़ नहीं होती है, मतलब ईजी वे में इसको हम मैनेज कर सकते हैं। SSD सपोर्ट्स मोर IO ऑपरेशन पर सेकेंड, मतलब कि इसकी स्पीड जो होती है बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है और ये हर एक सिस्टम में सपोर्ट करता है। एंड SSD ड्राइव ऑफर लिमिट स्टोरेज कैपेसिटी। इसकी जो SSD की स्टोरेज होती है वो थोड़ा सा लिमिट होती है और ये काफ़ी कॉस्टली भी होता है। इसकी जो इसकी स्टोरेज होती है वो कम होती है और काफ़ी कॉस्टली मिलता है, इसलिए SSD स्टैंड फॉर द सॉलिड डिस्क ड्राइव, यू नो दैट वेरी वेल। SSD is the faster and reading and writing data. SSD drive are lighter than SSD drive, then don't have to rotating disk panel and mirror. इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। SSD is the much more cost than SSD. HDD के अपेक्षा SSD जो होती है वो काफ़ी कॉस्टली होती है। SSD does not contain mechanical parts, only electrical parts like IC. इसमें जो होती है बस IC होती है, कोई मैकेनिकल पार्ट्स नहीं होते हैं, जिसकी वजह से इसमें ज़्यादा आवाज़ भी नहीं आती है। SSD डज नॉट प्रोड्यूस नॉइस। जैसा मैंने बताया कि इसमें जब चिप सेट लगा होता है तो आवाज़ कहाँ से आएगी, जब इसमें कोई मैकेनिकल पार्ट नहीं लगा हुआ है देन हाउ टू बी नॉइस। एडवांटेज ऑफ HDD। अब आइए जानते हैं कि HDD के एडवांटेज क्या होते हैं। इट इज़ प्रोवाइडेड लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। इसकी जो स्टोरेज की कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है।
एसएसडी की। जैसे कि आप बहुत ढेर सारा वर्क कर रहे हैं तो एसएसडी में आप इजी वे में इसको स्टोर कर सकते हैं। द स्टोरेज आइटम्स आर नॉट लॉस्ट इवन टू द कंप्यूटर इज शट डाउन। और जो हमारा डेटा कोई है वो लॉस नहीं होगा अगर कंप्यूटर अचानक से शट डाउन हो गया। द फिक्स इनसाइड द कंप्यूटर सो कैन बी लॉस्ट। कंप्यूटर कैन कम्युनिकेट विद देम easily. It is can storage data like text, document, image, video, etc. SSD device can storage operating system file and software related file. It is a size very small and it is the portable in use. They are cheaper, मतलब कि ये SSD की अपेक्षा बहुत सस्ती होती है। अब जाएंगे डिसएडवांटेज इसके क्या क्या होता है। जैसे कि आप पिक्चर में ही देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए इतनी बड़ी एक प्लेट लगी हुई है जस्ट लाइक ए मिरर, और ये मैग्नेट है, फिर से वायर अलग से आया है। फिर ये जैसे कि पहले के ज़माने में अगर आप लोगों ने टेलीग्राम वो देखा होगा, टेलीग्राम जैसे क्या होता है, म्यूजिक वाला एक होता था टेलीग्राम, मुझे भी उतना पता नहीं उसके बारे में। टेलीग्राम होता था म्यूजिक वाला, उसमें ऐसे सीडी को रख के उसके ऊपर रख देता था, जब सीडी चलती थी तो म्यूजिक बजता था पीछे से। आपने किसी मूवी में भी देखा होगा, पुरानी मूवी में जस्ट लाइक वही होता है, ये उसी तरह होता है। यू विल लॉस योर इंपॉर्टेंट डेटा इफ़ द SSD ड्राइव क्रैश और डैमेज। अगर SSD क्रैश कर गई, डैमेज होगी तो अपना डेटा पूरा लॉस कर जाएंगे। डिफ़िकल्ट टू डेटा रिकवरी करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है इसको। और ये रेगुलर देखने को मिलता है, इसका हेड कैन क्रॉस हो जाता है और डैमेज हो जाता है। द हार्ड डिस्क फिक्स इनसाइड द कंप्यूटर सो यू कैन नॉट ट्रांसफर अनदर कंप्यूटर। ये जो होता है कि ये CPU के अंदर कैबिनेट के अंदर फिट होता है, जिसकी वजह से हम इसको कहीं और ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं विदाउट हेल्प द मैकेनिक। हम आगे जानते हैं एडवांटेज ऑफ SSD के क्या क्या एडवांटेज है। SSD ड्राइव ऑफर टू द अक्रॉस स्पीड 32 to 100 माइक्रो पर सेकेंड। मतलब देखिए कितनी अच्छी स्पीड यहाँ पे हमको मिल रही है, 35 to 100 माइक्रो सेकेंड की। सो इट इज़ द एबल टू डिलीवर 100 टाइम द परफॉर्मेंस ऑफ SSD। इससे 100 गुना तेज काम करता है SSD हमारा जो है। SSD हैवी लाइट वेट, ये बहुत ही हल्का होता है और ये मूविंग पार्ट में तो कहीं भी लेके जा सकते हैं, इसको लगा सकते हैं, इजी वे में इसको निकाल सकते हैं, इसको अलग से भी हम बना सकते हैं। सूटेबल फॉर करेंट ट्रैवलिंग, यात्रा के दौरान भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। SSD ड्राइव और रिसेंटली एंड द हाईएस्ट, मतलब कि एक प्रकार से ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। SSD यूज टू द फ्लैश मेमोरी टू स्टोर डेटा विच प्रोवाइडेड बेटर, मतलब कि SSD इतनी अच्छी स्पीड देता है और इसको अगर हम लगा के इसका यूज करेंगे तो फिर इसको पता चलेगा आपको कि इसकी स्पीड कितनी अच्छी होती है। अब इसकी डिसएडवांटेज कुछ जान लेते हैं कि इसके क्या क्या डिसएडवांटेज। जैसा कि आप इस पिक्चर में ही देख रहे हैं, सबसे पहले आप इस पिक्चर में देख लीजिए क्या क्या डिसएडवांटेज इसके हैं। इसके डिसएडवांटेज ये हैं कि बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली मिलता है। देख लीजिए इसकी प्राइस, वैसे ये है 8 TB की, इसलिए इसकी प्राइस इतनी महंगी है। तो सोच लीजिए 8 TB की प्राइस इतनी महंगी है तो 1 TB की प्राइस कितनी ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा महंगी ये मिलती है SSD। इस वजह से इसको ज़्यादा लोग यूज़ नहीं कर पाते हैं। अपफ्रंट कॉस्ट ऑफ SSD मच हायर, बहुत ज़्यादा होती है। द मिनिमम कैपेसिटी ऑफ SSD इज लिमिट, इसकी जो कैपेसिटी होती है वो लिमिट होती है। फॉर द एडवांटेज ऑफ फ्लैश मेमोरी आर, मतलब कि एक प्रकार से ये बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है, यही इसके डिसएडवांटेज सबसे ज़्यादा है। बाकी इसके कोई डिसएडवांटेज नहीं है, इजी वे में ये सेटल हो जाती है, इजी वे में लग जाती है। अब आइए हम एक स्पीड टेस्ट करके देखते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे, ये HDD जो हार्ड डिस्क ड्राइव लगी हुई है उसकी ये वीडियो है और एक SSD की ये वीडियो है। दोनों वीडियो में से देखिए क्लियर कौन सी है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि दोनों में से क्लियर कौन सी है। HSD जो है देखिए उसकी धुंधली थोड़ी लग रही है, SSD में थोड़ा क्लियर लग रही है। लेकिन आप भी एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैंने इसको ट्राई किया था Windows 7 में, PC में चेंज करके लगा के। मेरे घर में एक Windows 7 की कैबिनेट पड़ा हुआ था, उसमें मैंने SSD लगा के चेक किया। 512 GB का SSD लगाया था मैंने उसमें। उसके बाद हार्ड डिस्क हमारी थी 1 TB की, उसको लगा के चेक किया। 512 GB का SSD लगा के चेक किया, उसके बाद हमें ये डिफरेंट देखने को मिला। और SSD में जो है कि बूटेबल जब हम करते हैं तो बहुत तेज़ी से हो जाता है और हार्ड डिस्क ड्राइव में बहुत ही स्लो वे में बूटेबल होता है। इस वजह से हम ज़्यादातर अब हमें SSD लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग। और SSD में जो है कि स्पीड थोड़ा हमें अच्छी नहीं मिलती है। So thank you to all. Please like and subscribe my channel and press the bell icon and get the new video update.